अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तैयबा। वेलकम मेरे चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो नेज़ल कंजेक्शन, नेज़ल पॉलीपस और इसके अलावा जो भी नाक की मसाइल्स हैं उनके बारे में है, और ऐसा नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप जो आपकी तमाम प्रॉब्लम को हल कर देगा, उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। मेरी वीडियो उस पर है। चलो हम शुरू करते हैं कि जो नेज़ल की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सोल्यूशन करें और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि जो विंटर सीज़न है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की वजह से भी आपका जो नाक है वो बंद हो जाता है, यानी कि नाक में आपको सांस नहीं आता और नाक में प्रॉब्लम होती है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका रनी नोज़ होता है, नाक बहता रहता है। स्नीजिंग का भी मसला होता है, यानी कि सुबह बिस्तर से उठते ही उनको स्नीजिंग के अटैक आते हैं या गाहे बगैर उनको स्नीजिंग आती है, तो उनका जो नोज़ होता है वो पहले रनी होता है और जो जो शाम होती है उनका जो नाक होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेन की कि जो हमारा नाक, इनको एलर्जी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है या पॉलीपस ऑफ नोज़ है, कोई भी मसला है, तो उन सब का एक ही हल है, ये है लूफारेक्स नेज़ल स्प्रे। तो ये से आपके तमाम मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। तो ये है कि सबसे पहले आप देखें, आप खुद नोट करें कि आपको किस वजह से ये नाक का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके मुताबिक आपकी केस टेकिंग के मुताबिक आपको मेडिसिन साथ में मिलेगी। लेकिन ये है कि अगर आपको एलर्जी है तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें जिससे आपको एलर्जी होती है और आपको इस किस्म के अटैक होते हैं। तो अगर आपको एलर्जी की वजह से ऐसा काम होता है या आपका साइनस का कोई मसला है, तो आपके यानी कि जो आपके ड्रेन है सिस्टम है ये क्लोज है, उस वजह से आपके साथ ये मसला होता है, या आपका पॉलीपस है, यानी कि आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपके नाक में गोश्त का लोथड़ा बन गया है, उस वजह से आपको इरिटेशन होती है सांस लेने में। तो उन सब का सबसे पहले आपको खुद देखना पड़ेगा आपको कौन सा मसला है। उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको एलर्जी, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और जो पॉलीपस है उसके बारे में बताऊंगी और उसकी मेडिसिन बताऊंगी कि आपने इसको मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके क्या टेस्ट हैं। ठीक, अब ये है इसका, मैंने इसको यूज़ करवाया। ये आपके जो मेल्स, फीमेल्स, जो चिल्ड्रन हैं, सब के लिए इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आपके नाक में कोई भी मसला है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ ये इजीली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। और ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी इजीली उसको सॉल्व हो जाएगा। तो ये है कि हम इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ये है, ये देखें, इस किस्म की ये पैकिंग है, ईडेक्स कंपनी का है। साइनसाइटिस, इसमें आपको किसी किस्म का भी हो, अगर आपको सर्दी की वजह से आपके नाक में प्रॉब्लम है, आपको पॉलीपस ऑफ नोज़ है, साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, कोई भी मसला है, आपको हेडेक होती है, स्नीजिंग होती है, रनी नोज़ है, ब्लॉक नोज़ है, नेज़ल कंजक्शन है, उन सब के लिए ये बेस्ट है। आप इसको ले सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो है ये सील बंद है, यानी कि सबसे पहले हम इसका लिड ऊपर करेंगे, उसके बाद जो इसके पीछे हैंडल है इसको हम ऊंचा करेंगे। तो यहाँ पे इसको अपने नाक के पास लेके जाएंगे, नोस्ट्रल में, लेफ्ट में चाहे आपका प्रॉब्लम है चाहे आपका राइट में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने दोनों साइड में इसका स्प्रे करना है। आप इसको वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे लेके आपने इसको नीचे से ऐसे पंप करना है। जो ही आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर से स्प्रे निकलेगा। 30 सेकंड तक आपने कुछ नहीं करना। 30 सेकंड के बाद आपने लंबा सांस लेना है, जो भी इसमें मेडिसिन होगी वो आपके अंदर चली जाएगी। इसी तरह आपने राइट साइड में करना है। ठीक, अगर आपको क्रॉनिक स्टेज है तो आप दिन में 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, 4 दफ़ा भी ले सकते हैं। अगर आपकी एक्यूट स्टेज है तो आप दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। अगर आपकी न्यू स्टेज है तो इजीली कवर हो जाएगा, और इसका जो इस्तेमाल है तकरीबन 1-2 हफ्तों के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपकी स्टेज काफ़ी ज़बरदस्त बिगड़ गई है, यानी कि काफ़ी पुराना मसला है, फिर उसके लिए है कि आपको इसको 6 से 7 माह या 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी तमाम मसाइल का हल है। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपनी खुराक बैलेंस डाइट लें और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, और ख़ुद नोटिस करें कि आपको कौन सी वजूहात है। अगर आपको सर्दी की वजह से आपका नाक ब्लॉक होता है तो आप सर्दी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब सर्दी की वजह से आपका नाक ब्लॉक होगा तो आपको नाक के अंदर सर्दी चिल
फीलिंग होगी तो आपको अपने आप को सर्दी से बचाएं। अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो अपने आप को डस्ट से बचाएं। अगर आपको किसी किस्म के पोलन की वजह से या आपको किसी स्मेल से या फ्रेगरेंस से एलर्जी होती है तो उससे अपने आप को सेव करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अपनी केयर करेंगे तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ ये है कि आपने जो तली हुई चीज़ें हैं उनका परहेज़ करें, जो खट्टी चीज़ें हैं उनका परहेज़ करें और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिसकी वजह से आपको एलर्जी के अटैक आते हैं। या देखें आपको किस सीज़न में एलर्जी होती है। अगर विंटर सीज़न में हो, सीजनल चेंजिंग की वजह से आपको एलर्जी हो, जिस मर्ज़ी प्रॉब्लम से आपको एलर्जी हो, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जो है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, सबके लिए यकसा मुफीद है। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और इसको मैंने क्लिनिकली भी पेशेंट को यूज़ करवाया है। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल। तो आपने इसको यूज़ करना है और इंशाअल्लाह आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर हम जो मेडिसिन साथ साथ देते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और उसके साथ क्या टेस्ट हैं और इसको हमने कैसे रेमेडी से हमने उसको भी करना है। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और साथ साथ ये है कि आप अपना बहुत ध्यान रखा करें, खुश रहा करें, लोगों में भी खुशियाँ बांटें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।